पूर्व मंत्री अशोक यादव ने नरेश अग्रवाल पर साधा निशाना। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी लिया आड़े हाथ। कहा, मुलायम सिंह से बड़ा परिवार राजनीति में नहीं है। गोरखपुर में दिमागी बुखार का प्रकोप, 24 घंटे के अंदर 8 मासूमों की मौत। लगातार बढ़ रही है मरने वालों की तादाद। शामली में दिन दहाड़े छात्रों को 3 बाइक सवारों ने मारी गोली। छात्रा की हालत गंभीर। पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल। कैंसर की चपेट में फर्रुखाबाद का गटवाया गांव। 4 सालों में हुई 14 लोगों की मौत। पैसों के अभाव में लोग नहीं करा पा रहे इलाज। बेखबर बना स्वास्थ्य महकमा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे क्या आने वाले वक्त में नोएडा गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के दामों में कमी आ सकती है और इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है। साथ ही हम बात करेंगे नई लैंड पूलिंग पॉलिसी की कि क्या ये ऐसा कारनामा कर सकती है जिससे दाम घट जाएं। साथ ही हम बात करेंगे सेकंड होम के तौर पर धार्मिक और पहाड़ी स्थलों की तरफ क्यों देख रहे हैं बायर्स। इस चर्चा में हमारे साथ आगे शामिल होंगे खास मेहमान शरद बंसल जी भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। क्या गुड़गांव और नोएडा में प्रॉपर्टी के दामों में तेजी पर लगाम लगाई जा सकती है? उम्मीद जताई जा रही है दिल्ली की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी ये कारनामा कर सकती है। क्या इस पॉलिसी में इतना मादा है? ये बड़ा सवाल है। क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी और कैसे इससे प्रॉपर्टी के दामों में कमी होने की गुंजाइशें बढ़ जाएंगी? आइए जानते हैं। क्या एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम कम होने की गुंजाइश है? आने वाले सालों में क्या कभी ऐसा हो पाएगा? क्योंकि पूरे एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम साल दर साल बढ़ जो रहे हैं और अफोर्डेबल घर का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। लेकिन नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से न सिर्फ बढ़ते हुए दामों में लगाम लग सकती है, बल्कि जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस पॉलिसी से पूरे एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम घटने की गुंजाइशें भी बढ़ जाएंगी। माना यह भी जा रहा है इस पॉलिसी से दिल्ली के रियल्टी मार्केट में 40,000 एकड़ जमीन की सप्लाई बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में अगले 3 से 4 सालों में 15 लाख नए अपार्टमेंट बन सकते हैं। इससे दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमत कम हो सकती है। आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है लैंड पूलिंग नीति। भूमि अधिग्रहण से अलग है ये नीति। दिल्ली में अभी भूमि अधिग्रहण नीति अपनाई जाती है। डीडीए किसानों की भूमि का अधिग्रहण करता है और इसके एवज में निर्धारित धनराशि दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसान एक रियल एस्टेट कंपनी बना सकते हैं या किसी रियल एस्टेट कंपनी को अपनी जमीन बेच सकते हैं। इस कंपनी के पास कम से कम 3 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। ये कंपनी जमीन के एक निर्धारित हिस्से का विकास करके वहां फ्लैट बनाकर बेचेगी, जबकि दूसरा हिस्सा डीडीए को सौंप देगी, जहां डीडीए सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसमें सड़क, सीवर, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पार्क आदि शामिल होंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ समय पहले ही इस पॉलिसी का ऐलान किया था। उसका इरादा इससे दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए जमीन की सप्लाई बढ़ाना है। नई पॉलिसी से गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी थम सकती है। हालांकि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत बनने वाले शुरुआती प्रोजेक्ट के लॉन्च होने में कुछ साल जरूर लगेंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी से दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम उस तरह से नहीं बढ़ सकेंगे जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। साथ ही जानकार ये भी कह रहे हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी से प्रॉपर्टी की कीमत कम होने के दावे पर सभी लोग भरोसा न करें। साथ ही कई जानकार लैंड पूलिंग पॉलिसी से प्रॉपर्टी की कीमत कम होने के दावे पर भरोसा नहीं करते। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शरद जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है जी, चाहे नोएडा, चाहे डीडीए, चाहे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन तीनों की जो मोनोपोली थी
कि लैंड को खुद एक्वायर करना किसानों से, फिर उनको अपने प्री डिसाइडेड रेट पे कंपनसेशन देना। उससे क्या था कि इनकी मोनोपोली थी, लैंड खुद ही डेवलप करेंगे, खुद ही अलॉट करेंगे और बिल्डरों से मनमानी रेट लेंगे। उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी बनी गई कि आप किसान से डायरेक्ट जमीन ले सकते हैं। 3 हेक्टेयर तक की जमीन को मिनिमम 3 हेक्टेयर का चाहिए, जिससे पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट है। जहां तक इसके रेट बढ़ने की बात है, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली टूट के जो बिल्डर लॉबी में आ जाएगा, बिल्डर डेवलपर के ऊपर डिपेंड करेगा कॉस्ट कम ज्यादा करना। आज तक की पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी किसी प्रॉपर्टी की कीमत कम नहीं हुई है। सेल में, रीसेल और उसमें तो डिमांड सप्लाई में कमी हो जाएगी, लेकिन जो एक बार प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, चाहे तो कोई अथॉरिटी फिक्स करे, डीडीए, नोएडा अथॉरिटी है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और कोई बिल्डर, कभी किसी ने प्रॉपर्टी के रेट कम इसलिए नहीं करे कि बिक नहीं रहा है, वो उसके लिए अनाप शनाप स्कीम बना के कुछ करके डिस्काउंट और तरीके के दे देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम आज तक कभी कम नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जब बिल्डर अपने अपनी पसंद के मकान बनाएंगे, अपने अपनी पसंद की जो स्कीमें बनाएंगे 3 हेक्टेयर से और ऊपर से बड़े में, उसमें क्या हो, जो सिटी का स्टैटिक लुक है, सुंदरता है सिटी की, वो खत्म हो जाएगी। अभी मास्टर प्लान एज ए होल बनते थे, उसमें एलिवेशन कंट्रोल होते थे, बिल्डिंग की रेपिटेशन आती थी, एक हार्मोनिक चीज आती थी, रोड के साथ चलते हुए डेवलपमेंट नजर आती थी। अब सब अपने अपने स्टाइल के बनाएंगे। कोई इसमें किसी अथॉरिटी ने मास्टर प्लान में या किसी पूलिंग पॉलिसी में ऐसे नहीं बनाया कि एलिवेशन का कंट्रोल करा जाएगा। ना वो कलर का करेंगे, ना वो डिजाइन का करेंगे, ना हाइट का करेंगे। जो एक अर्बन आर्ट कमीशन है, इसका बड़ा अहम रोल आ जाता है, इस चीज को एग्जामिन करे कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में जो जितनी बिल्डिंगें बनेंगी वो उनके द्वारा पास होंगे, वो मास्टर प्लान के तहत उसकी वो पूरी एस्थेटिक लुक का ध्यान रखा जाएगा। सिटी की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रख रखाव है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, नहीं तो सिटी का जो कल्चर है वो डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, खाली प्राइस कम ज्यादा होने से, देखिए इसका तो मैंने पहले कहा है कि इसमें पूरी संभावना है रेट बढ़ने की, लेकिन इतना ज्यादा स्टॉक आ जाएगा, जैसे अभी सौरभ साहनी जी की क्लिपिंग में मैंने देखा 15 लाख ड्वेलिंग यूनिट आ जाएंगे। क्या दिल्ली में इतनी इसकी डिमांड है? या माइग्रेशन लोड को हम ओपन कर देंगे, किसी भी स्टेट के लोग आके माइग्रेट हो जाएंगे। 15 लाख जो ये फ्लैट डेफिनेटली 40 से 50 लाख की रेंज में की कॉस्ट होगी। इसकी अफोर्डेबल रेंज के लोग कहां से आएंगे? इसके लिए जिसको भी जो एंड यूजर है वहां तक न पहुंच के इसमें इन्वेस्टर लॉबी आ जाएगी, डेवलपर की मोनोपोली आ जाएगी, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती थी, अलॉटमेंट का सिस्टम था कि एक से ज्यादा आपको फ्लैट नहीं मिलेगा शेयर होल्डर को। अब कोई फ्री होल्ड होने के नाते लैंड पूलिंग पॉलिसी का आदमी 10-5 फ्लैट जितने चाहे वो बुक कर सकता है, क्योंकि उसके पास फ्री होल्ड राइट होंगे। उसको गवर्नमेंट को उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी। बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाने 20 के बाद कह रहे हैं मेरे तो स्टॉक खत्म हो गया, बाकी मौका देख के उसकी रेट बढ़ाएगा। इसलिए कि किसी तरीके का गवर्नमेंट वॉच डॉग का काम नहीं कर पाएगी। तो इस चीज को लिए बड़ा अभी भी ये पॉलिसी लागू होने के बावजूद भी बहुत सी अभी चर्चा के ऐसे विषय, इसकी कंजम्पशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसको एंड यूजर तक से कैसे पहुंचे, इसकी पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। शरद जी, इन सब चीजों में कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है? इसको भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। अभी आप देखेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, चाहे दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से गुड़गांव, जो इसके आउटर बॉर्डर पे दिल्ली के जितने भी टाउन है, एक बीच में बफर रखना चाहिए। मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं समाचार प्लस के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस बफर को कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए। डिजास्टर के लिए में प्रिकॉशन बना के रखनी चाहिए। दो स्टेट के बीच में कोई अर्थक्वेक आ जाता है, किस तरीके फ्लड आ जाता है, कोई और अनहोनी हो जाती है, हमारे पे एक स्वेलिंग के लिए बाहर भागने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर दोनों स्टेट के बीच में सटा के मकान बना दिए जाएंगे तो बहुत खतरे की संभावना है, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। और इस स्कीम को लगने के लिए अभी लड़खड़ाई हुई स्कीम है, क्योंकि इसकी वजह यह है ना कि यहाँ पर अगर हम एनसीआर बात करते हैं, गाजियाबाद, नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम क्यों बढ़े? दाम इसलिए बढ़े क्योंकि दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं है। जब दिल्ली में प्रॉपर्टी बेताशा वृद्धि हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर लोग रहने के लिए आ रहे हैं और दाम हर साल बढ़ रहे हैं। क्या यह माना जाए कि जब इतने बड़े स्तर में दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण होगा, घरों का निर्माण होगा, तो इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पूरे एनसीआर में पड़ेगा दामों के लिहाज से? देखिए, इसमें जहां जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी वहां हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी।
और इस तरह की लग्जरियस हाउसेज की डिमांड नहीं बढ़ती। जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, जिसे 15 से 25 लाख के बीच में कहते हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है। ये तो लग्जरियस हाउसिंग हो गई। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट में इसकी डिमांड भी पैदा हो जाए। आज भी हम देख रहे हैं एनसीआर में, पूरे एनसीआर में 1.5 लाख से ज्यादा फ्लैट बने हुए, स्टॉक इतना बना हुआ है, बायर नहीं है। मुझे नहीं पता किस आंकड़ों के ऊपर इस चीज की कैलकुलेशन करी जा रही है कि इससे कंजम्पशन हो जाएगी। हमारे सरकार को जो डेमोग्राफिक विजन से जीने की आदत है वो गलत है। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जो प्लानर से मैं निवेदन करूंगा, इसको दोबारा से देखें कि इसकी किस तरीके से डेवलपमेंट होगी और इसको किस तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि आखिरकार तमाम पहलुओं को समझते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव ला सकती है। शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चर्चा का विषय एक और भी है। चर्चा का विषय ये भी है कि आखिरकार क्यों पहाड़ों और धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं बायर्स। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये कहानी है आवारा हूँ बॉलीवुड के शोमैन की। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। ये कहानी है राज कपूर की। देखिए फिल्मी सफर रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने करीब 1 साल गुटखा चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं क्या बोल नहीं सकता। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। पहाड़ों और धार्मिक नगरों पर लग्जरी हॉलिडे होम का ट्रेंड फिर से बढ़ने लगा है। जी हां, देश की टॉप रियल एस्टेट कंपनियां इस मांग को पूरा करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। स्लोडाउन के चलते शहरी मार्केट में सेल्स सुस्त है। रिटायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स शहर की भागम भाग और भीड़ भाड़ से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों और धार्मिक नगरों में दूसरे घर की तलाश कर रहे हैं। मसूरी, नैनीताल, मथुरा, वृंदावन और यहां तक कि ऋषिकेश जैसे इलाकों में छोटे लोकल डेवलपर्स तो पहले से मौजूद थे। हालांकि अब बड़ी कंपनियां भी यहां पहुंच चुकी हैं। पहाड़ों में गेटेड कम्युनिटी का नया कॉन्सेप्ट है। लोग हॉलिडे डेस्टिनेशंस में भी नॉर्मल और बेहतर लाइफस्टाइल की मांग कर रहे हैं और इस मांग को देखते हुए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। धार्मिक शहरों की बात करें तो यहाँ निवेश करने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही रिटायरमेंट के बाद आपके रहने का सही ठिकाना भी साबित हो सकता है। दिल्ली, एनसीआर और इन शहरों में फर्निश अपार्टमेंट स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK प्लॉट और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की पेशकश कर रहे हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं इन जगहों पर प्रॉपर्टी के क्या रेट्स हैं और क्या खूबियां हैं। मथुरा क्यों है खास? ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। ये ब्रजभूमि के लिए लोकप्रिय है। रियल एस्टेट की नजर से मथुरा में प्रॉपर्टी की कीमत इस समय 2300 प्रति स्क्वायर फीट चल रही है। यहाँ पर प्लॉट की कीमत 30,000 रूपये प्रति स्क्वायर यार्ड है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं तो यहाँ काफी भाव-तोल कर सकते हैं। वृंदावन क्यों है खास? महाभारत के मुताबिक भगवान कृष्ण ने यहाँ बाल लीलाएं की हैं। यह शहर मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
रियल एस्टेट की नजर से वृंदावन में आपको 2,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 3,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की रेट से अपार्टमेंट मिल जाएंगे। अगर आप यहां प्लॉट खरीदना चाहते हैं